हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त सन्नी कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैड सर्च बाय एसके में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो गाइस, हम आज कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं और मैं आशा करूंगा कि आप पूरा ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं कि अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हुआ करे तो आप ये फ़ोन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज भी भेज सकते हैं या फिर एसएमएस भी छोड़ सकते हैं। और सॉरी, अगर मैं बहुत ही ज़्यादा स्लो बोलता हूँ तो आप स्पीड को 1.5 सेकेंड पर देख सकते हैं। ये फीचर यूट्यूब पे अवेलेबल होता है होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गाइस, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया क्यों होता है। ये तो पहले ही बता दिया है हेडिंग के अंदर कि आयरन डेफिशिएंसी जो अनीमिया होता है वो क्यों होता है। जब कोई आदमी या फिर जब कोई ह्यूमन नॉर्मल रेंज में आयरन कंज्यूम नहीं करेगा तो ये तो मामूली सी बात है कि उसकी बॉडी में आयरन की कमी तो होगी ही। फिर तो उसको क्या हो जाएगा, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। तो ये क्यों होता है? ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ आयरन फ्रॉम द बॉडी। ये पहला पॉइंट हो गया। या फिर ड्यू टू लेस इनटेक और डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम जीआईटी। तो गाइस, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि जो आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडनम में होता है, जो कि 25 सेंटीमीटर उसका लेंथ होता है। और एंट्रोसाइट नाम के सेल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं आयरन को एब्जॉर्ब करने में। तो अगर वहाँ पर एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होगा तो फिर ये मामूली सी बात है कि बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है। और एंड ऑल्सो नोन एज माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया। माइक्रोसाइटिक का यहाँ पर मेन मीनिंग है गाइस के द साइज ऑफ आरबीसी इज वेरी स्मॉल एंड हाइपोक्रोमिक का मतलब यहाँ पर है द हीमोग्लोबिन जो है सेल के अंदर आरबीसीज के अंदर वो भी कम है, तो उसके कारण से अनीमिया हुआ है। और गाइस, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एरिथ्रोपोएसिस फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट में Fe3 जो कि एक आयरन की फॉर्म होती है वो इम्पोर्टेंट होती है फॉर्मेशन में। तो अगर आयरन बॉडी के अंदर कम होगा तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज पर भी अफेक्ट पड़ेगा। तो इटियोलॉजी में अगर हम कोज में जाए तो डाइटरी में पुअर इनटेक, हम आयरन रिच डाइट नहीं ले पा रहे हैं या फिर एक्सेसिव ब्लड लॉस हुआ हो या फिर कोई सिंड्रोम हो ऑफ जीआई ट्रैक ना, या फिर बॉडी के अंदर आयरन का नीड ज़्यादा हो गया हो। ये बेसिकली देखा जाता है
प्रेग्नेंट वोमेंस के अंदर, जब वोमेंस प्रेग्नेंट होती है तो उनकी बॉडी के अंदर आयरन का नीड नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाता है। तो गाइस हम नेक्स्ट हेडिंग पर आते हैं, रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं अगर किसी को, तो फिर ये होता है प्री मैच्योर बर्थ। अगर किसी बेबी का प्री मैच्योर बर्थ हुआ है तो उसको हो सकता है कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो। फिर गाइस हम आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में, मोस्ट कॉमन इन फीमेल। ये फीमेल्स के अंदर मोस्ट कॉमन होता है पैलोर, वीकनेस एंड फटीग, टिनिटस। टिनिटस गाइस एक बेल का साउंड आता है ऐसे, तो और वो साउंड गाइस सब्जेक्टिव होता है, मतलब कि पेशेंट ही आपको बता सकता है कि मेरे को साउंड आ रहा है ना, हम अपने आप से नहीं बता सकते। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ये टिनिटस साउंड जो है ये क्या है, ये सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव साइन है। तो यहाँ गाइस आपको ये डालना होगा कि ये साइन सब्जेक्टिव है। और फिर मर्मर, पैल्पिटेशन, ये सब क्लिनिकल सिम्टम्स आते हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के अंदर। नेक्स्ट गाइस हम चलते हैं, तो गाइस में नेल चेंज भी आते हैं। नेल चेंज जैसे कि कोइलोनेकिया, स्पून लाइक नेल, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि स्पून के अंदर खाई सा बना रहता है, गहरापन रहता है, केव की तरह रहता है। तो ये साइन आप देख सकते हैं ना, तो ये इसको बोलते हैं स्पून लाइक नेल या फिर कोइलोनेकिया। फ्लैट एंड ब्रॉड नेल्स, ये भी एक सिम्टम होता है इसके अंदर। एंड देन डिक्रीज हीमोग्लोबिन। अब ये गाइस मामूली सी बात है, अगर आरबीसीज कम बन रहे हैं तो हीमोग्लोबिन भी कम ही बनेगा, है। पल्मार विंसन syndrome. It is a burning sensation with the tongue mucosa, atrophy of lingual papillae, produce smooth shiny red dorsum of tongue. सिम्टम्स अगर देखें अगर पल्मार के, तो डिस्फेजिया, मतलब कि उसको खाना खाते टाइम खाने को अंदर लेने में प्रॉब्लम आएगा, पेन होएगा, वीकनेस भी आएगा। ऑडियोफेजिया, इसका मीनिंग है गाइस कि उसको जब वो पानी भी पिएगा ना अगर, तो भी उसको प्रॉब्लम होगा। एट्रोफी, ग्लोस्टाइटिस, मतलब कि इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, और एंगुलर स्टोमेटाइटिस। डायग्नोसिस में गाइस सीबीसी, पीबीएफ, पेरिफेरल ब्लड फिल्म
सीरम फेरेटिन लेवल। देन गाइस हम आते हैं मैनेजमेंट के अंदर। मैनेजमेंट के अंदर गाइस हम पहले देंगे IM इंजेक्शन देंगे हम जेक्टोफर का। ये जो जेक्टोफर जो इंजेक्शन होता है ये आयरन का ही होता है, और जेड ट्रैक मेथड का इस्तेमाल करेंगे। जेड ट्रैक मेथड बोले तो ये जो मैंने फोटो डाल रखी है कि पहले हम स्किन को थोड़ा खींचेंगे, फिर सेम एंगल पे देंगे, IM देंगे, फिर स्किन को छोड़ देंगे। तो देख सकते हैं आपके कैसे दूर हो गए। तो इसको हम गाइस जेड ट्रैक मेथड बोलते हैं। और दूसरा हम गाइस गिव आयरन सप्लीमेंट देंगे, और मल्टी विटामिन्स भी देंगे, फ्रूट जूस देंगे, और मैक्स जो गाइस आयरन का जो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है वो एम्प्टी स्टमक होता है ना। तो फिर हम कोशिश ये करेंगे कि हम जो आयरन रिच डाइट दे वो एम्प्टी स्टमक ही दें, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी होता है क्योंकि एम्प्टी स्टमक के अंदर। और विटामिन सी क्या करता है, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। और एस्कॉर्बिक एसिड का दूसरा नाम विटामिन सी ही होता है, जो कि हेल्प करता है आयरन एब्जॉर्प्शन में। डू नॉट गिव विथ मिल्क एंड एंटा एसिड। अगर कोई पेशेंट अगर पेंटोसिड वगैरह एंटा एसिड्स कोई गैस की गोली वगैरह खाता है, टैबलेट्स लेता है, तो उसको नहीं लेना है। फेरस ग्लूकोनेट ओरली अगर हम लेते हैं तो स्टूल विल बी डार्क एंड ब्लैक कलर। अगर कोई ओरली आयरन की टैबलेट्स लेता है तो उसके जो स्टूल्स आएंगे वो डार्क कलर के आएंगे, मास्क लाइक ब्लड। और हाँ हमको फॉर चिल्ड्रन स्ट्रॉ यूज करना चाहिए, क्योंकि जो आयरन जो होता है वो दांतों में जाके इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, जम जाता है। और गाइस आयरन रिच फूड जो होता है वो जर्गरी होता है, और इसको हिंदी में हम बोलते हैं गुड़। तो गाइस ये टॉपिक यहाँ पर ही एंड होता है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर एक नेक्स्ट थॉट के साथ। थैंक यू सो मच।